जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम क्लास 12 का आर्ट्स सब्जेक्ट का पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेंगे जो 2021 का है। आइए पार्ट 3 है। इसके पहले 2023-22 कंप्लीट है, नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज क्वेश्चन 2000। देखिए आपका गोल्डन का है, क्वेश्चन बैंक लिए है जो आपको 15 साल का 16 पेपर इसमें सारा कंप्लीट करके आपको दिया जाएगा। 15 साल का हर सब्जेक्ट को। इसके पहले हम ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, होम साइंस का कंप्लीट वीडियो 3 वीडियो कंप्लीट किए हैं और भी दिया जाएगा। सब्जेक्ट को नहीं देखे होंगे तो उसे भी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम्स को देने से पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि एग्जाम को पैटर्न को पता चल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जरूर इसे देख लीजिएगा एक बार और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं 2022-2021 का क्वेश्चन है राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस, जो 100 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 50 को कहीं जवाब देना है। अगर इससे ज़्यादा देना है देते हैं तो 1 से लेकर 50 तक ही प्रथम 50 प्रश्नों को ही जांच किया जाएगा। तो ये भी ध्यान देखना है कि आपको 50 से ज़्यादा नहीं रखना, कहीं पर से भी आपको 50 को जवाब दे देना। अगर ज़्यादा देते हैं तो आपको काट लिया जाएगा। नंबर नहीं काटेगा, लेकिन 1 से लेकर 50 तक ही जांच किया जाएगा और शायद आपको 1 से लेकर 50 तक में 30 गो ही सही रहे और ज़्यादातर ऊपर वाला में सही रहे तो आपका नुकसान होगा, इसलिए 50 गो ही रंगिएगा कहीं पर से भी। तो आज का क्वेश्चन है, पहला है शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? किस वर्ष में हुआ था? दिसंबर 1989 में, सितंबर 1990 में, अक्टूबर 1990 में, जर्मनी 1991 में। तो शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था आपका 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगिव लाई, युत ठांट, बीबी घाली या कोफी अन्ना? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगिव लाई थे। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। तस्कन समझौता कब हुआ था? 1964 में, 1965 में, 1966 में, 1967 में। तो आपको तस्कन समझौता हुआ था 1966 में। ऑप्शन नंबर होगा सी। सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? बेला वर्निज केस 1955, गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973, मंडल केस 1992। तो यह आपका गोलकनाथ केस 1967 होगा। ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 1951 का पहला संविधान संशोधन, 1971 का 24वां संविधान संशोधन, 1976 का 42वां संविधान संशोधन, 1978 का 44वां संविधान संशोधन। तो 1976 का 42वां संविधान संशोधन होगा। ऑप्शन नंबर होगा सी। देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका है देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो देश की रक्षा करने का कर्तव्य आपका मौलिक कर्तव्य में आता है। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव अंक निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली या स्पष्ट बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, संचय मत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली? तो ये जो आपका होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, राज्यपाल? तो कैबिनेट के मेहराब की
राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो ये जो होगा आपका राज्यपाल होगा, ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित की है? आयु 25 वर्ष से कम ना हो, आयु 30 वर्ष से कम ना हो, आयु 21 वर्ष से कम ना हो, आयु 35 वर्ष से कम ना हो। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी आयु न्यूनतम की है? तो 30 वर्ष से कम आयु का ना हो, ऑप्शन नंबर होगा बी। विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? एकात्मक शासन, संघात्मक शासन, सैनिक शासन, राजतंत्र। तो ये जो आपका होगा 11 का विकेंद्रीकरण किस शासन की व्यवस्था है? तो संघात्मक शासन की व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट शक्तियां। तो ये होगा आपका समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी। दशेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो दशेस का पहला सम्मेलन आपका बांग्लादेश में हुआ, ऑप्शन नंबर होगा बी। नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? 3 लाख से अधिक, 4 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 7 लाख से कम। तो 5 लाख से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? 6 माह, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष। तो ये आपका 10 वर्ष करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? उदारवाद पर, साम्यवाद पर, लोकतांत्रिक समाजवाद पर या गांधीवाद पर? तो ये आपका लोकतांत्रिक समाजवाद होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? पहली पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना? तो गरीबी हटाओ को जो विशेष कार्यक्रम विशेष ध्यान दिया गया था, वो आपको दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर होगा सी। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 72वां, 73वां, 74वां, 75वां? तो ये आपको 74वां देगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? मायावती, बी.आर. अम्बेडकर, पंडित नेहरू, काशीराम? तो ये आपका बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर होगा बी। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होगा रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर ए। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? 1971, 1982, 1972, 1962? तो भारत चीन युद्ध आपका 1962 में, ऑप्शन नंबर होगा डी। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? विश्व शांति, शांति सह अस्तित्व, पंचशील, इनमें से सभी? तो ये होगा ऑप्शन इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, इनमें से सभी? तो ये आपका होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? सरदार पटेल, भगत सिंह, तिलक या चंद्रशेखर आजाद? तो ये होगा आपका तिलक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? अनुच्छेद 22 द्वारा, अनुच्छेद 23 द्वारा, अनुच्छेद 33 द्वारा, अनुच्छेद 38 द्वारा? तो यह अनुच्छेद 22 द्वारा होगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, इनमें से सभी? तो बहुल कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर जो होगा सी। भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, सर्वोच्च न्यायालय?
तो ये आपका होगा राज्यसभा ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? 40, 85, 13, 25। तो लोकसभा में बिहार में सांसदों की संख्या 40 है, ऑप्शन नंबर होगा ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 133। तो ये होगा अनुच्छेद आपका 331, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? 3 माह तक, 8 माह तक, 7 माह तक, 6 माह तक। तो ये आपका 6 माह तक, ऑप्शन नंबर डी। किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? मैकियावेली, हीगल, मुसोलिनी, ग्रीन। तो आपका मैकियावेली ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता का, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन, माओ। तो ये आपको माओ ने कहा कि शांति कायरों का सपना, ऑप्शन नंबर होगा डी। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ये राष्ट्र संघ, ऑप्शन नंबर होगा बी। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1957 में, 1958 में, 1959 में। तो ये हुआ था 1957 में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1949, 1950, 1951, 1952। तो 1952 हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा डी। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? 1989, 1991, 1992, 1993। तो 1991 हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा बी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 1950, 1953, 1956। तो ये जो हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कहता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जिनेवा में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, हेग में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका हेग में स्थित है, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, काहिरा, हवाना, बेलग्रेड। तो ये आपको बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर होगा डी। किस वर्ष ने पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? 1947, 1948, 1949, 1950। तो आपको 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर होगा सी। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सभापति, अध्यक्ष, प्रधान या मुखिया। तो विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर होगा ए। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है उच्च सदन, निम्न सदन, बड़ा सदन, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को उच्च सदन को जाना जाता, ऑप्शन नंबर होगा ए। विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? 287, 95 या 243 या 75। तो विधान परिषद में सदस्यों की, जो बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या वो है 75, ऑप्शन नंबर डी। विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? 1/110 सदस्यों या 10 सदस्यों की या 50 सदस्यों की या 22 सदस्यों की, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा 1/10 सदस्यों या 10 सदस्यों की, ऑप्शन नंबर होगा ए। एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? 2 अधिवेशन, 4 अधिवेशन, 5 अधिवेशन, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होगा 2 अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, महाधिवक्ता, प्रधानमंत्री। तो ये आपका मौलिक अधिकार का अभिरक्षक आपको सर्वोच्च न्यायालय है, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47।
भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया, न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगा ऑप्शन नंबर ए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 67 वर्ष। तो ये आपका होगा 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर होगा सी। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो यह होगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? प्रथम अनुच्छेद, 10वां अनुच्छेद, 11वां अनुच्छेद, 50वां अनुच्छेद। यह आपका प्रथम अनुच्छेद में ऑप्शन नंबर होगा ए। प्रकृति न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? विवेक, आस्था या अंधविश्वास, पुरानी परंपरा, कानूनी दृष्टांत। तो यह आपका प्रकृति न्याय सिद्धांत जो है आपका कानूनी दृष्टांत से बल देता, ऑप्शन नंबर जो होगा डी। न्याय व्यवस्था सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? दल प्रणाली, स्वतंत्र प्रेस व मीडिया, प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था, लिखित संविधान। तो ये होगा लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नैतिक अधिकार। यह होगा आपका नैतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिसे मनुष्य की सुरक्षा नहीं हो सकती? टी.एच. ग्रीन, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, एडमंड बर्क। तो यह आपका क्या था? थॉमस हॉब्स, ऑप्शन नंबर होगा बी। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, मानव व नागरिक के अधिकारों की घोषणा, सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, पर्यावरण की सुरक्षा की घोषणा। तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, ऑप्शन नंबर होगा ए। अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, थॉमस हिल ग्रीन, एच.जे. लास्की। तो ये क्या था? जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर बी। अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? हॉब्स व ग्रीन, लॉक व बर्क, हॉब्स व लॉक, लास्की व बर्कर। यह होगा लॉक व बर्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। नागरिक से गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु, रूसो, मार्शल, गिडिंस। तो ये क्या था आपका? अरस्तु, ऑप्शन नंबर होगा ए। नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया? जुर्गेन हेबरमास ने या एंथोनी गिडिंस ने या ब्रिया एस टर्नर ने या टी.एच. मार्शल ने? तो ब्रिया एस टर्नर ने क्या? ऑप्शन नंबर होगा सी। किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? मैकियावेली, हॉब्स, मार्क्स या प्रोधा। तो यह आपका क्या? मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? लास्की, डेविड स्टर्न, जी.ए. आमंड, आर.जी. गेटेल। यह हुआ डेविड स्टर्न, ऑप्शन नंबर होगा बी। प्राचीन युग में राज का क्या रूप था? नगर राज, साम्राज्य, राष्ट्रराज, पारराष्ट्र राज। तो नगर राज होगा, ऑप्शन नंबर ए। किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स या हीगल। तो यह हॉब्स होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। पॉलिटिकल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो, अरस्तु या लासबेल या लास्की।
तो ये आपका है प्लेटो, ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? सुकरात ने, रूसो ने, थॉमसन जेफरसन ने या जे.एच. लास्की ने? तो ये आपको बोले थे जे.एच. लास्की ने, ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने, वर्लिन ने? तो ये आपको रूसो ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? पूंजीवाद समाज, समाजवादी समाज, वर्ग विहीन समाज, वर्ग विहीन व राज विहीन समाज? तो ये आपका है पूंजीवाद समाज, ऑप्शन नंबर ए। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? जे.एस. मिल, आर.एच. टॉनी, एल.डी. हॉब्स या एच.जे. लास्की? तो एच.जे. लास्की होगा, ऑप्शन नंबर डी। भौतिक समानता का अर्थ है धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, वितरणात्मक समानता, वैधानिक समानता? तो यह है वितरणात्मक समानता, ऑप्शन नंबर सी। किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? विधि शास्त्रीवाद, मार्क्सवादी, उदारवादी, लोकतांत्रिक, समाजवादी? यह है मार्क्सवादी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष, 9 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष? ये आपका है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री? तो ये करते हैं आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? राज्यसभा के प्रस्ताव का, संसद के प्रस्ताव का, लोकसभा के प्रस्ताव का, विधानसभाओं के प्रस्ताव का? तो संसद के प्रस्ताव का ऑप्शन नंबर होगा बी। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों में चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर होगा बी। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर बी। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष? तो यह अब होगा 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में समर्थित सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, पूर्वी सोवियत संघ से? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। निम्न में कौन संघ सूची का एक विषय है? पुलिस, रक्षा, न्याय, फौजदारी, विधि व प्रक्रिया? तो ये आपका है रक्षा, ऑप्शन नंबर होगा बी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समर्थित सूची में कौन से विषय जोड़े गए? जनसंख्या नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जेल या फौजदारी विधि? तो ये आपका जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन नंबर होगा ए। भारतीय संघ में अपशिष्ट शक्तियों किसके पास है? राज्यों के पास, केंद्र व राज्य दोनों के पास, केंद्र के पास, किसी के पास नहीं? तो ये आपका केंद्र के पास होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय योजना आयोग का कब समाप्त किया गया? 1977, 1980, 2007 या 2014? तो ये आपका 2014 में समाप्त किया गया। इसके जगह पर नीति आयोग है, नीति आयोग जो आपका 1 जनवरी 2015 को से इसके जगह पर लागू हुआ। मैकमोहन रेखा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश या असम में? तो ये मैकमोहन रेखा आपका जो है भारत और चीन के बीच में स्थित है। ये आपका होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? 1971 में, 1976 में, 1975 में, 1977 में?
ये होगा 1975 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 6। तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के आपका 6 से अंग है। ऑप्शन नंबर होगा डी। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निस्तारीकरण आयोग कब बना? 1945, 1952, 1959, 1966। तो ये 1952 में बना था। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, चौधरी चरण सिंह। तो ये आपका चौधरी चरण सिंह के, तो ऑप्शन नंबर होगा डी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व एड्स दिवस आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा ए। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार या तमिलनाडु? तो आपको बिहार में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था। ऑप्शन नंबर होगा सी। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका का, इंग्लैंड का, सोवियत संघ का, चीन का? तो ये जो थे आपका सोवियत संघ का। ऑप्शन नंबर होगा सी। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुकर्नो, अब्दुल नासिर या मार्शल टीटो? तो ये था आपको मार्शल टीटो। ऑप्शन नंबर होगा डी। क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? एकात्मक संघवाद, सादेबाजी वाला संघवाद, सहकारी संघवाद, इनमें से कोई नहीं। तो यह होगा सादेबाजी वाला संघवाद। ऑप्शन नंबर होगा बी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के राष्ट्र सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद आपका 249। तो यह आपको होगा अनुच्छेद 249। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुधार निम्न में से किसने दिया था? राजमन्नार समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने या चंदा समिति ने? तो ये आपका बलवंत मेहता समिति ने दिया था। ऑप्शन नंबर होगा बी। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? ग्राम पंचायत, पंचायत या पंचायत समिति, जिला परिषद? तो ये आपका ग्राम पंचायत होगा। ऑप्शन नंबर ए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितनी कार्य सौंपे गए हैं? 97, 66 या 47 या 29? तो ये 29 राज्य को सौंपे गए। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची? तो ये आपको 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा के असहमत हो तो क्या विकल्प है? ऑप्शन, संशोधन विधेयक के पारित नहीं माना जाएगा, संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा, 2/3 बहुमत से लोकसभा द्वारा पारित होगा, लोकसभा को राज्यसभा के प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार है। तो ये जो आपका होगा कि संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा। ऑप्शन नंबर होगा बी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 49, 50, 51, 52? तो आपका 51 राज्य है। ऑप्शन नंबर होगा सी। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1988 में, 1989, 1990, 1991 में? तो जर्मनी के एकीकरण 1991 में हुआ। ऑप्शन नंबर होगा डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 364? तो ये आपका अनुच्छेद 360 लगाया गया था। ऑप्शन नंबर होगा सी। आज का ये आपका सेट कंप्लीट होगा ऑब्जेक्टिव। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।